ये बेटा येलो बुक लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 47 से मैं करवा रहा हूँ रिवीजन। और ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को टेस्ट में भी आएंगे आज। ऑलरेडी हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बट आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखें बेटा। स्क्रीन में स्लाइड शेयर हो गया आप लोगों से? एक बार यस और नो बोल दो। यस सर। ओके। यस सर। क्वेश्चन नंबर 47 जो है, लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। पता होगा ये तो बात। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये आपका इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब हमें क्या बोला गया आगे क्वेश्चन नंबर 47 में देखें। इफ द नंबर ऑफ लेग्स इन अ हर्ड ऑफ गोट एंड हेंस इज 40। नंबर ऑफ लेग्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसे इक्वेशन को हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। लेट नंबर ऑफ गोट बी एक्स और नंबर ऑफ हेन बी वाई। अब हमें अगर कोई बोलता है कि जो नंबर ऑफ गोट है वो एक्स है, तो गोट की कितनी लेग्स होती है? बताओ। गोट्स की फोर। कितनी लेग्स होती है? फोर। सर तो फोर। करेंगे 4 लेग्स इंटू एक्स गोट। हेन की कितनी लेग्स होती है? टू। टू टू। 2 लेग्स इंटू वाई। और टोटल नंबर कितना दे रखा है बेटा हमें? 40। 40। ठीक है। तो इसको जनरल फॉर्म में करना हो तो जनरल फॉर्म होती है 4x प्लस 2y माइनस 40 इक्वल टू जीरो। दिस इज नोन एज अ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें a की वैल्यू कितनी है? 4। और b कितना है इसमें? y के साथ वाला b होता है, y के साथ वाला b 2। और कांस्टेंट टर्म कितनी है? -40। ओके। यस सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ द लाइन। हमें जो लाइन दे रखी है वो गिवन है 6ax प्लस बी वाई इक्वल टू 24। जो 6ax है प्लस बी वाई इक्वल टू 24। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। एक पॉइंट गिवन है 2,0। क्वेश्चन नंबर 48 में एक पॉइंट गिवन है 1,2। तो पहले हम केस नंबर ए ले लेते हैं, जिसमें हम मानते हैं वो लाइन पास कर रही है 2,0 से। अगर ये लाइन 2,0 से पास कर रही है तो 6a एक्स की जगह पे ये एक्स एक्सेस होता है, ये वाला एक्स होता है और ये वाला वाई होता है। तो 6a एक्स की जगह पे हम डाल देंगे 2 और वाई की जगह पे हम क्या डाल देंगे? बी वाई इंटू जीरो इक्वल टू 24। अब बच्चों 2 6 12a और b इंटू जीरो, जीरो हो गया, जीरो। इक्वल टू 24। इक्वल टू 24। ए की वैल्यू कितनी आ गई? गलती से। 24 डिवाइडेड बाय 12। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 24 टू। डिवाइडेड बाय 12। तो 12 से हमने कर दिया 24 को 2, ये आ गया 2। तो ये आ गया 2। अब ये आपको सेकेंड इक्वेशन में डाल देंगे। हमारा जो बी पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 48 में वो है 1,2। तो 6a एक्स की जगह पे 1, क्योंकि एफसीसा 1 है, और प्लस बी वाई, वाई की जगह पे कितना है बताओ? 2। टू टू। वाई की जगह पे 2 हो गया, और इक्वल टू कितना आ जाएगा? 24। अब देखो बेटा 6a इंटू 1 कितना बन गया? 6a। और b इंटू 2 कितना बन गया? 2b। टू बी। इक्वल टू कितना हो गया? 24। अब हमें लेकिन इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू गिवन है। कितनी है a की वैल्यू? 2 है। टू। a की वैल्यू 2 है, तो 6 a की जगह पे हमने लगा दिया 2। a की जगह पे हमने क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। तो ये हो गया 2 प्लस 2b इक्वल टू 24। ये जो स्टूडेंट लेट ज्वाइन करते हैं ना, अगली बार के लिए जरा ध्यान रखना। अगर अगली बार लेट ज्वाइन किया तो क्लास में एंट्री नहीं दूंगा मैं। 2 6 12, 12 हो गया। यहाँ पे 2 6 12, +12 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? -12। तो ये बन जाएगा 2b इक्वल टू 24 -12। अब 24 में से 12 चले गया, कितना बच गया? 12।
12 बच गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, यहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। डिवाइड डिवाइड की वैल्यू कितने हो गई, 12/, 6 टू आ गया। 6 आएगा। हाँ जी तो बेटा, 6 6। तो ये आ गया आपका आंसर, ए की वैल्यू 2 आ गई और बी की वैल्यू 6 आ गई। 6। ठीक है, ये वीडियो अपलोड हो जाती है क्लासरूम पे। इसका हेडिंग होगी रियल नंबर, सॉरी, लीनियर इक्वेशन येलो बुक। लीनियर इक्वेशन येलो बुक के नाम से वीडियो अपलोड हो जाएगी, लेकिन एकदम क्लास खत्म होते ही नहीं हो पाती है। फिफ्थ हाफ एन आवर लग जाता है वीडियो को प्ले होने में। ठीक है, डिटरमाइन द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 49। डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन whose coordinate is, coordinate क्या होता है, कर कोई चुका ले हूँ लो, मैं। y यूट्यूबर है एक्सिस। y इसका एक्स, उसका यूज करके कोऑर्डिनेट पढ़ाते इज y, कोऑर्डिनेट क्या y। और क्या बोल रखा है, 1/2 टाइम्स ऑफ एब्सिसा। तो 1/2 टाइम्स ऑफ एब्सिसा। अब मुझे एक बात बताओ, इसको हम कर सकते हैं ना कन्वर्ट, तो y कितना बन जाएगा, 3/2, 3/2 3/2। 3/2 ऑफ x। तो ये यूट्यूबर वर्ल्ड इक्वेशन पता नंबर था 2, 1 सॉरी, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। y की वैल्यू आ गई हमारी। और हमें एक इक्वेशन और दे रखी है, वो है, बेटा म्यूट कर लो, ये देविता यादव के नाम से कौन है, देविता डीएवी, म्यूट करो। सर दिविता सर। 2x + 5y = 19। क्वेश्चन कर चुका हूँ मैं क्लास में ही। म्यूट करो। 2x + 5y = 19। ये क्वेश्चंस कर चुके हैं, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। दोज हु आर इंटरेस्टेड स्टे, और जो नहीं इंटरेस्टेड है वो लीव कर सकते हैं, डिस्टर्ब मत करो बाकी स्टूडेंट्स को। 2x + 5y = 19। अब हमने y की वैल्यू निकाल ली है, तो ये हो जाएगा 2x + 5y। y की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 3/2x 3/2x। 3/2x। 3/2x = 19। ठीक है, हमने y की वैल्यू यहां इंसर्ट कर दी है, 5 मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा 2x + 5 3 दा 15x डिवाइडेड बाई 2 = 19। एलसीएम ले सकते हैं, सर एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 2 2 दा 4x प्लस 4x 4x + 15x 15x = 19। 19 तो ये बन जाएगा 19x, 19x साथ साथ अपॉन 2 बेटा 19 into 2। 19x मल्टीप्लाई बाई 2। तो x = सिर्फ तभी बोलो जब कोई डाउट होता है, 19 × 2 19। ये डिवाइड में आ गया 19, जो डिवाइड वाला 2 था मल्टीप्लाई में चले गया, 19 से 19 कैंसल। तो x की वैल्यू कितने आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब ये x की वैल्यू यहां डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो y = 3/2 ऑफ x। तो y = 3/2 ऑफ 2, 2 से 2 चले गया, तो y की वैल्यू कितने आ गई, 3 आ गई। y की वैल्यू कितने आ गई, 3 आ गई। एनी डाउट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। फाइंड द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ग्राफ का मतलब इक्वेशन ही होती है। फाइंड द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब हमें एक बोल रखा है, इनका ग्राफ अगर हम बात करें, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, और ये क्या होता है हमारा, ये ओरिजिन होता है ओ। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। हमें बोला गया है एक लाइन जो वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को कट कर रही है, ये सपोज करो, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करती है, उसके कोऑर्डिनेट देखो कैसे बनेंगे, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट बनेंगे। एक्स के ऊपर बनेगा x,0, और वाई के ऊपर क्या बनेगा, 0,y। 0,y। वाई के ऊपर क्या बनेगा, 0,y। अब हमें बोल रखा है एक्स एक्सिस, तो हम लिख सकते हैं एट एक्स एक्सिस y = 0। एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी, 2x = 1 - 5y। अगर एक्स एक्सिस पे निकालना पॉइंट, तो y की वैल्यू 0 डाल देंगे, तो 2x = 1 - 0, तो x = 1/2। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया, x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 0। ये हो गया। अब नेक्स्ट हमें किसके ऊपर निकालना है, हमने एक्स एक्सिस के ऊपर निकाल लिया, अब हमें निकालना है वाई एक्सिस के ऊपर।
अब वाई एक्सिस के ऊपर क्या होगा, x इक्वल टू 0। वाई एक्सिस के ऊपर क्या होगा, x इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। तो वाई एक्सिस x इक्वल टू 0 इक्वेशन में डालेंगे 2, x की जगह पे 0 इक्वल टू 1 माइनस 5y। ये 0 बन गया, 0 इक्वल टू 1 माइनस 5y। 5y को इधर ले जाओ, तो 5y इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स बताओ, 1/5। 1/5। अब 1/5। कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, फिर कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे। कोऑर्डिनेट जैसे ये बनाया था 0 1 बाय, 0,1/5। वेरी गुड, 0,1/5 ये बन गए कोऑर्डिनेट, बस यही आंसर है। ठीक है, एनी डाउट। गीता इतनी देर से कौन ज्वाइन करता है 1 बजे की क्लास को, 1:15? सर मम्मी घर पे नहीं थी। ये देखो एक महारथी और इतना लेट ज्वाइन कर रहे हैं, केशव गर्ग। सब धीरे धीरे तुम लोग बहुत आदत बना लो, अगली बार से एंट्री नहीं दूंगा मैं। 51, write the equation of a line parallel to the x-axis at a distance of 4 unit above the origin। अब जरा ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं। केशव इतनी देर से क्यों ज्वाइन किया है, टाइम नहीं पता चलता तुम्हें। ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो गया x डैश, मतलब नेगेटिव, ये हो गया x। अगर कोई भी लाइन हमें बोला जाए अबव द ओरिजिन, तो वो लाइन कैसे बनेगी, ये देखो वो लाइन ऐसे बनेगी, ये बनेगी, और ये लाइन किसके पैरेलल है, X axis। एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो क्वेश्चन नंबर 51 में हमें यही बोल रखा है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट अबव द ओरिजिन। 4 यूनिट अबव द ओरिजिन है, मतलब यहां से लेके यहां तक 4 यूनिट है। ये ओरिजिन O होता है, 0 होता है। तो ये पॉइंट की इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये y से पास कर रहा है, ये 4 हो गया। इस पॉइंट की इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू 4। 0,4 नहीं, पॉइंट नहीं पूछ रहा मैं, पॉइंट तो 0,4 हो गया, लेकिन लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल। Y। अगर हमसे बोल रखा हो बिलो द ओरिजिन, अगर बाई चांस हमें कभी क्वेश्चन आ जाए बिलो द ओरिजिन, तो ये लाइन नीचे बनेगी, और अगर नीचे बनेगी बिलो द ओरिजिन, तो इसकी इक्वेशन बनेगी y -4। -4। इक्वल टू -4। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस आपको रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आप लोगों का टेस्ट अच्छा जाए। क्वेश्चन नंबर 52 देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाया था मैंने क्लास में, याद है। Yes sir। यस सर। गिव द पॉइंट्स 4। हमें इक्वेशन दे रखा है स्टूडेंट्स ax प्लस by इक्वल टू a, और हमें a पॉइंट दे रखा है 4,6, और हमें b पॉइंट दे रखा है 1,3। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4। 4। तो 4 लग जाएगा x की जगह पे, x इंटू 4a, और y की वैल्यू कितनी है 6। 6, तो 6 भी हो गया, y की जगह पे 6 डाल दिया इक्वल टू 8। अगर आप चाहो तो पूरी इक्वेशन को रेड्यूस भी कर सकते हो, 2 से डिवाइड हो रही है पूरी इक्वेशन लेकिन जब भी डिवाइड हो तो LHS और RHS दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, सिर्फ एक तरफ से काम नहीं चलेगा। अब देखो मैं पूरी इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड करूं तो नई इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ, 2a प्लस 3b इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मर्जी है आपकी, आप अगर चाहो नहीं रेड्यूस करना मत करो, कर दोगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो भी करो, जिससे भी डिवाइड करो, हमेशा LHS और RHS दोनों को ही करना पड़ेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। यस सर। यस, अब आगे देखते हैं, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1। ये x One, होता है, one। क्या होता है? तो 1a प्लस आगे बोलो 3y 3y। इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर 2। अब इसको कैसे सिखाया था मैंने, क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 माइनस 3y। a की वैल्यू क्या आ गई, 8 माइनस 3y आ गई। 3y। a की वैल्यू निकाल सर ली, 3b होगा। सर है? 3b होगा।
3b होगा, y नहीं होगा। हाँ, यस सर 3b है सर 8 माइनस 3b। गलती से y लिख दिया। x की y की वैल्यू डाली थी 3b। ये आपका आ जाएगा 8 - 3b। अब बेटा ये कहाँ पुट करते हैं हम? इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1। वेरी गुड। तो पुट इन इक्वेशन 1। अब ये a की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। जब a की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, a की जगह पे आ जाएगा 8 - 3b प्लस, देखो a की जगह पे डाला है मैंने वैल्यू और 2 मल्टीप्लाई में है, प्लस 3b इक्वल टू 4, प्लस 3b इक्वल टू 4। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम। 2 8 दा 16, 16। 2 3 दा 6b प्लस 3b इक्वल टू 4। अब 16, अब 6 में से 3 चले गया, -3b। माइनस अब ये बेटा -3b को उधर ले जाओ, 4 को इधर ले आओ चाहे पॉजिटिव करने के लिए, -4 इक्वल टू 3b। 16 में से 4 चले गया, 12 आ गया 3b। तो 3 से 12 डिवाइड हो लिया, कितना आ गया 4। तो b की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू 4 आ गई। सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब क्या करेंगे, b की वैल्यू कहाँ डालूंगा? a में पुट कर देंगे a की a में। वैल्यू। तो a कितना था, ये देखो a कितना था, 8 - 3b, b आया है 4। तो 8 - 3 4 दा 12, 8 में से 12 चले गया, -4। -4। वेरी गुड। तो a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। एनी डाउट? कोई डाउट है? ये करके आना है ऐसे क्वेश्चंस। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 53। बहुत आसान है, ये तो मैंने क्लास में खुद ही करवाया था तुम लोगों से। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर हमें वैल्यू गिवन है एक्स वाई की 1 और -1, हमें बोल रखा है 1 - 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन का? 2x + ay का इक्वल टू 5। तो 2x की जगह पे क्या डाल दूंगा 1, प्लस a y की जगह पे क्या डाल दूंगा -1 -1 टू 5। अब 2 अंडा 2 2 - a इक्वल टू 5। अब -a इक्वल टू 5 - 2। तो -a इक्वल टू व्हाट इज 5 - 2? 3 3 3। तो a की वैल्यू कितने आ गई -3। a की वैल्यू कितने आ गई -3। ठीक है, खुद करके देखना, मैं तो दोबारा इसलिए रिवीजन करवा रहा हूँ कि आप लोग पहली बार ऐसा सब कुछ कर रहे थे। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 54। फाइंड 2 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन एंड चेक वेदर दिस इज द सॉल्यूशन और नॉट। तो हम पहले इक्वेशन लिखते हैं, एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन हमने करे थे। इक्वल टू 28, हम लाइन बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं LHS और यहाँ पे लिखते हैं RHS। अब LHS में हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू दी है 2 और y की वैल्यू दी है 10। तो 4x की जगह पे -2 प्लस 5, y की जगह पे क्या करूंगा 10, 10। y की जगह पे 10। LHS में 28 है, RHS में 4 2 दा 8, 5 10 दा 50, 50 में से 8 चले गया 42। तो हम क्या लिखेंगे, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो -2 इस 10 इज नॉट द सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो आ जाएगा आंसर। अब हमें बोला गया है इसके और सॉल्यूशन निकालो। तो सॉल्यूशन निकालने का एक बड़ा अच्छा सा ट्रिक मैंने बताया था। क्या करना है आपको, ये x लिख लिया, ये y लिख लिया। एक बार आप x की वैल्यू 0 डाल दो। अगर x की वैल्यू 0 डालते हो तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 28/5। y इक्वल टू 28/5 आ रहा है। तो यहाँ लिखोगे 28/5। अब आप y की वैल्यू 0 डाल दो, यहाँ पे y की वैल्यू 0 डाल दो। तो 4x इक्वल टू 28 हो गया। तो x कितना आ जाएगा, 28 डिवाइडेड बाय 4 किस पे जाता है 7 7 तो 7 आ गया। तो आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। बस यही आंसर है। 2 सॉल्यूशन और निकल गए। आसान है ना, कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, जरूरी नहीं है x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 डालो, आप 1 2 3 भी डाल सकते हो।
नेक्स्ट आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 55, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनदर, ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आता है स्कूल में, आपको कोई भी 2 पॉइंट गिवन हो, जैसे कि मैं एक हिंट ले लेता हूं, कोई भी 2 पॉइंट गिवन है और आपको इनका सोल्यूशन निकालना है। आपको बोला गया है राइट द इक्वेशन, टीचर बोलेगी राइट 2 इक्वेशन या 1 इक्वेशन, तो आप कोई भी अपनी मन मर्जी की इक्वेशन लिख दो, कुछ नहीं सोचना, जो मन में आ रहा है। मेरे मन में इजी इक्वेशन आ रही है x+y, लेकिन आपने इक्वेशन का सिर्फ LHS लिखना है, RHS नहीं लिखना है आपने इक्वेशन का। RHS अपने आप डिसाइड नहीं कर सकते आप, RHS सॉल्यूशन डिसाइड करेगा। अब x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 3 y की वैल्यू -3, -3 3 प्लस -3, आंसर कितना आ गया? 0 0 0 यहाँ पे 0 डाल दोगे। और अगर मेरे मन में आ रहा है सर मैं इक्वेशन 2x + y लिख दूं, लिख दो, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ वैल्यू डालेंगे, 2x की वैल्यू कितनी है? 3 3। 3 और y की वैल्यू कितनी है? -3 -3 6 -3, 6 -3 3 3। 3 तो आंसर 3 क्या लिख दूंगा? 3 लिख दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड जो मन में आ रहा है वो इक्वेशन लिख दो, बार बार बोल रहा हूं। और ऐसी कितनी इक्वेशंस बना सकते हो आप? इनफाइनाइट इनफाइनाइट infinite टीचर पूछेगी कितने इक्वेशन बना सकते हो, आप बोलोगे इनफाइनाइट। ठीक है, सेकंड पार्ट अपने आप कर लेना। 56, x की वैल्यू गिवन है 3k - 2, y की वैल्यू गिवन है 2k। देखो जरा, x की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 3k - 2 और y की वैल्यू 2k, और हमें 2k इक्वेशन क्या गिवन है 4x - 7y + 12 = 0। 4x की वैल्यू कितनी बताई थी, ब्रैकेट जरूर लगाना, 3 3k -2 -2 -7, y की वैल्यू कितनी है 2k 2k k + 12 = 0। अब ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट जरूर लगाना जब एक से ज्यादा हो। 4 3 दा 12k 12k, 12k 4 2 दा 8 8, -8 -7 × 2, -14k वेरी गुड, +12 = 12 ठीक है। अब 12 में से 14 चले गया, -2k -2 -2k वेरी गुड, -2k। 12 में से 8 चले गया, प्लस +4 +4 = 0। अब आ जाएगा -2k = -4, तो k = -4 डिवाइडेड बाय -2, 2 से 2 4 आंसर चले गया, 2 आ गया, सर 2 आंसर है 2 आंसर आ गया। इजी है ना, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 57। x की वैल्यू कौन सी है, ये रही, y की वैल्यू कौन सी है, ये रही। जो पहला वाला होता है ये वाला पार्ट, इसको हम एब्सिस्सा बोलते हैं। जो सेकंड पार्ट होता है कॉमा के बाद, वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट ठीक है, coordinate ये कभी ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है कि m - 2, 2m + 1, और यहाँ पे ब्रैकेट और दिया होगा = 1, 2। तो कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, x को x से कंपेयर करोगे, m - 2 = 1, m की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ गई m की वैल्यू 3 आ गई, और y की वैल्यू 2m + 1 = 2, m की वैल्यू निकाल लो। इजी है, ये ऐसे भी आ सकता है आपको कभी। ठीक है, x को x से कंपेयर करना है, y को y से, लेकिन अभी क्वेश्चन डिफरेंट है, तो अभी हम डिफरेंट तरीके से करेंगे। अभी क्या है, अभी हमें बोल रखा है ये x और y है, और ये किसके सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है इक्वेशन 2x + 3y - 10 के। तो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, 2x की जगह पे m - 2 + 3y की जगह पे बताओ 2m + 1 - 10 = 0। x की जगह पे x डाल दिया, y की जगह पे y डाल दिया, ब्रैकेट लगाना मत भूलना। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, बताओ क्या बनेगा, 2m 2m -4 2m - -4 प्लस + 6m m + 3 और = 10, 10 को मैं इधर ले गया, -10 इधर चले गया, 2m + 6m 8m 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 3 - 4
-1. -1. 10. तो m 8m इक्वल टू 11, 11. -1 उधर चले गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 11/8. 11 by 11/8। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था मैंने ये। हमें एक रिलेशन गिवन है f इक्वल टू 9/5c प्लस 32। ये फ़ारेनहाइट स्केल होता है और ये डिग्री स्केल होता है। हमें कोई वैल्यू गिवन होगी, या तो सेल्सियस की वैल्यू गिवन होगी, हमें फ़ारेनहाइट निकालना होगा। तो पहले केस में हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है सेल्सियस इक्वल टू 35 डिग्री। फ़ारेनहाइट निकालना है, तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 35 प्लस 32। 5 × 5 5 7 35। 7 9 कितना होता है स्टूडेंट्स? 63. 63 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 95 95। तो ये कितना फ़ारेनहाइट आ गया? 95 डिग्री। 95 degree Fahrenheit. सेकंड केस हमें दे रखा है सेल्सियस कितना दे रखा है? 30 डिग्री। सेकंड केस फ़ारेनहाइट में निकालना है। फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32। 5 के टेबल में 30 कहाँ है? 6 पे। 6 9 54 54 plus 32 प्लस 32 कितना बन गया? 86 86. डिग्री फ़ारेनहाइट। 86 degree Fahrenheit. ठीक है, तो ये आ गया आपका क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा लिखवाया था, थर्ड पार्ट ऐड कर लेना, जो बच्चे क्लास में नहीं थे वो ऐड कर लेना। थर्ड पार्ट ये पूछा जाता है, एट विच वैल्यू डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। कौन सी वैल्यू पे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस इक्वल होंगे? तो हम मान लेते हैं लेट वो वैल्यू है ए डिग्री। तो हम इस फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला हमें गिवन था, इस फॉर्मूले में एफ की जगह पे ए डाल देंगे, 9/5 सी की जगह पे भी ए डाल देंगे, प्लस 32 ए माइनस 9/5 ए प्लस इक्वल टू 32। मैंने 9/5 को इधर ले गया, माइनस हो गए, पूरा टर्म इधर जाके माइनस हो गई, एलसीएम ले लिया मैंने। 5a क्या बन जाएगा? 5a माइनस 9a अपॉन में upon 5 इक्वल टू 32। 32 अब 32 को अगर हम करें तो क्या होगा? into 5 32 into 5 5 इंटू 32 कितना बन जाता है? -4a 160 160। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -40 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं -40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो किसके इक्वल है? -40 degree Celsius सेल्सियस के इक्वल है। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो -40 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। Equal है. ठीक है, तो जिन्होंने कल क्लास मिस की थी उनका सारा काम कंप्लीट हो गया है, और जिनको रिवीजन करनी थी उनका भी काम कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं एक बारी रिवीजन। जितने हो पाएंगे बेटा, यू हैव 9 मिनट्स मोर, तो जितने भी हो पाएंगे मैं कवर कर दूंगा रिवीजन में। क्वेश्चन नंबर 1 शेयर हो गया। Yes sir. अब एक कंडीशन याद रखना लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन होने के लिए हमेशा डिग्री में सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। एक्स की डिग्री में या वाई की डिग्री में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, हमें पूछा गया है इनमें से लीनियर इक्वेशन कौन सा नहीं है। इसमें से लीनियर इक्वेशन जो है वो आपका कौन सा नहीं है? बी पार्ट B नहीं। part. B part क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स की डिग्री क्या थी? 2। Square. ठीक है ना, एक्स की डिग्री 2 थी, इसलिए वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर कोई बोले सर डी पार्ट में भी तो 2 है, तो मैं बोलूंगा पहले सॉल्व करके देख लो इसको।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है? ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 8। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब तो डिग्री स्क्वायर कैंसिल हो गई, तो इसकी डिग्री 1 आ गई, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। और कौन सा नहीं है? बी नहीं है। अब मुझे बताओ सेकेंड इक्वेशन में कौन सा लीनियर इक्वेशन नहीं है? सेकेंड क्वेश्चन में डी पार्ट सी पार्ट डी द पार्ट, डी पार्ट क्योंकि डिग्री 2 है। A linear equation in two variable has maximum कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? इनफाइनाइट इनफाइनाइट किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द ग्राफ ऑफ ax प्लस by प्लस c क्या बनता है? ग्राफ जनरल स्ट्रेट लाइन जर्नल स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा? जर्नल स्ट्रेट लाइन। अब फिफ्थ पार्ट, हमें बोल रखा है x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 1 है, तो फिफ्थ वाला सॉल्व करके देखते हैं। 9a x की जगह पे 1, y की जगह पे भी 1 इक्वल टू 63। 9a प्लस 12a कितना आ गया? एक सेकंड नोट करना। हाँ जी बेटा, सॉरी कोई आ गया था। अब ये देखो, ये आंसर कितना बन जाएगा? 9a प्लस 12a कितना हो गया? 21 है 20 21 इक्वल टू 63। a इक्वल टू 63 63 डिवाइडेड बाय 21। तो 21 के 3 टेबल में 63 कहाँ आएगा? 3 पे। 3 पे ठीक है, 3 पे आएगा। तो आंसर क्या बन गया? फिफ्थ का ए पार्ट। 3 द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0। x y इक्वल टू 0 0 जब भी एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है उसमें y 0 होता है, तो इक्वेशन बन जाती है y इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेवन वाला, y इक्वल टू एक्स कौन सा पॉइंट बनेगा इनमें से? ए कॉमा ए सी, ए ए कॉमा ए, क्योंकि एक्स भी वाई वाई भी वाई, एक्स भी वाई वाई भी ए, तो ये पॉइंट बनेगा सी। अगर होता y इक्वल टू माइनस एक्स स्टूडेंट्स, तो कौन सा पॉइंट बनता? ए कॉमा माइनस ए डी वाला पॉइंट, -1 तो बनता डी वाला, तो बनता डी वाला पॉइंट। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ x इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? y एक्सिस इक्वेशन ऑफ x इक्वल टू 0 का मतलब x की वैल्यू 0 सिर्फ y एक्सिस में होती है, और y की वैल्यू 0 x एक्सिस में होती है। Which of the linear equation has a solution x equal to 2, y equal to 3? तो x की जगह एक्स डाल दोगे, y बी पार्ट 3 डाल दोगे, B b part. पार्ट आ रहा है आंसर। b पार्ट 2 plus 2 3 the 6 8। The graph is a line which meets the y axis at a point। ये y एक्सिस को मीट कर रहा है, तो y एक्सिस पे क्या 0 होता है? x की वैल्यू 0। x y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 6। तो 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 2। 2 0 2 तो आंसर क्या बन गया? 0 कॉमा 0 कॉमा आंसर क्या बन गया? 0 कॉमा 2, क्योंकि x की वैल्यू 0 थी। नेक्स्ट देखो बेटा, एट व्हाट पॉइंट ग्राफ, स्लाइड चेंज हो गई बेटा। यस सर यस सर व्हाट पॉइंट द ग्राफ इट कट्स द y एक्सिस, y एक्सिस के ऊपर क्या 0 होता है? x X. एक्स तो x की जगह पे हम 0 डाल देंगे, प्लस 2y इक्वल टू 9। तो y कितना आ गया? 9/2। 9/2 तो आंसर बन गया 9/2। लेट y डायरेक्टली वेरीज विद दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? तो y जो है वो डायरेक्टली वेरी करता है। तो मैंने एक तरीका आप लोगों को बताया था, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो मन में इक्वेशन आ रही है वो लिख दिया, लेकिन इक्वल टू की वैल्यू तब लिखनी है
जब यहाँ पे बन रही हो, जब यहाँ पे ये वैल्यू कुछ बन रही हो, समझ में आ गई? तो हमने x की वैल्यू कितनी डाल दी? 5. 15, 5 सॉरी 15 + 5, ठीक है। लेकिन हमें वेरीज बोला, सॉरी सॉरी मेरे क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, हमें वेरी बोला, डायरेक्टली वर्ड यूज किया गया। जब डायरेक्टली वर्ड यूज किया गया वाई वेरी डायरेक्टली, मतलब y इक्वल टू के एक्स, इसका मतलब होता है y इक्वल टू के एक्स, डायरेक्टली वेरी करता है, इसको बोलते हैं के एक्स, याद रखना ये बात कंडीशन। तो y की वैल्यू हमें गिवन है 15 और k हमें निकालना पड़ेगा इक्वेशन बनाने के लिए, x की वैल्यू हमें गिवन है 5, सॉल्व कर 5. 15/5 इक्वल टू k, 3 k इक्वल टू 3 आ गया। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इक्वल टू 3x y इक्वल टू 3x। तो इक्वेशन बन गई इसकी y इक्वल टू 3x। नेक्स्ट आ जाओ बेटा। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 13, राइट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा वो बन जाएगा 2, -3। एक्स और वाई की वैल्यू होती है, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो 2, -3। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस? तो ये तो आसान है। 7 7. अगर कभी एक्स एक्सिस से पूछा जाए तो वाई का कोऑर्डिनेट होता है और पॉजिटिव में लेना है 7 यूनिट्स, यूनिट लिखना जरूरी है। वाई एक्सिस से पूछा जाए तो एक्स का कोऑर्डिनेट लेना 5 यूनिट 5. 5 यूनिट। वाई एक्सिस से पूछा जाए तो एक्स का कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस से पूछा जाए तो वाई का कोऑर्डिनेट, ठीक है। लास्ट 1 मिनट बचा है, इसके बाद क्लास ओवर हो जाएगी बेटा, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके लिए। एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन इन द ax + by + c। तो हमें इक्वेशन गिवन है √2x - 4, इसको पहले यहां ले आएंगे, -5y = 0। तो जो a General होता form. है, अगर इक्वेशन को मैच किया जाए, ax + by + c होता है, a होता है x के साथ वाला, तो a हो गया √2, b हो गया -5, -5. b हो गया -4, -4. ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो x को अकेला छोड़ना है, 7 - 4y, ये याद है ना? -4. x इन टर्म्स ऑफ y, तो x को अकेला छोड़ना है। 3x को इधर रखे रहने दिया, इसको यहां ले गए, अभी सॉल्व नहीं हुआ ये पूरा। 7 - 4y और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है, तो क्या आ 3 जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। दिस इज नोन एज Okay. x इन टर्म्स ऑफ y। बोलो आयुष्मान। सर आप एक बार क्वेश्चन नंबर 28 कर बताओगे एक बार? क्या? क्वेश्चन नंबर 28 हाँ, वो समझ नहीं आया था। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज पैरेलल टू विच एक्सिस। अगर x की वैल्यू गिवन होती है तो वो पैरेलल टू y एक्सिस होता है बेटा। इसकी वैल्यू निकाल लो। आपको गिवन था, ये देखो सामने क्वेश्चन मैंने शेयर कर दिया है 28 वाला, 4x = 6, तो x = क्या बन जाएगा? 6/4, क्या बन गया? 3/2। तो ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा। अगर x = कुछ भी वैल्यू दे रखी हो तो ये पैरेलल टू y